परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, तो हृदय से की हुई प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। जैसे तो कबीर साहब कहते हैं, चींटी के पर नूपुर बाजे मेरा साहिब सुनता है। चींटी के पैर कितने छोटे होंगे, कीड़ी मकोड़ी, छोटे छोटे पग, उसमें भी नूपुर, और नूपुर के अंदर बजने वाला घुंघरू कैसे है, उसको भी मेरा साहिब सुनता है। वो कहते हैं कि परमात्मा को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हृदय की पुकार सुनते हैं। तो जब व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है, और वो जो शिशु, वो जो बालक है, जो शुद्ध कर्ण लेके आया है, अहमता ममता के दायरे में बहुत अधिक नहीं बंधा हुआ है, तो ऐसे शिशु को भगवान एक सही मार्ग पे आगे ले चलते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था बड़ी पवित्र व्यवस्था रही है, आज खत्म होती जा रही है। फिर भी जो भी स्कूल कॉलेज है, या अथवा जो नर्सरी में बच्चों को भेजा जाता है, छोटे बच्चों को, वहाँ से ही उनको अच्छे संस्कार दिए। अच्छे संस्कार का मतलब बच्चे को छोटे मंडूक से एक विशाल समुद्र का मंडूक, मंडूक कहते हैं मेढक, मांडूक उपनिषद भी है, एक छोटे दायरे में नहीं बांध देना है उसको। जैसे माता मंदालसा उसको सिखाती थी, शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी, तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तुम हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ संसार है, और हम सब एक दूसरे के साथ आत्म संबंध से एक हैं, जुड़े हुए हैं। तो माताएं इस प्रकार के शिक्षा देती थी। गुरुकुल में जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, जो क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, प्रेम, सौहार्द, इन पवित्र गुणों के द्वारा सक्रिय होती हैं, जागृत होती हैं, जिनसे रस प्रभावित होता है, और वो रस हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो गुरुकुल में ये सब कार्य होते थे। माताएं बहनें घर से, जब तक घर में है बच्चा, तब तक उसको उस प्रकार की प्रेरणा देती थी, और बच्चे को सबसे अधिक प्यार की जरूरत होती है। वैसे तो सारा संसार प्रेम का भूखा है, जिसको प्रेम नहीं मिलता उसके जीवन में रुक्षपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। हमने सुना है, प्रमाणित है, कोयल घोंसला नहीं बनाती। इसको अंडे रखने होते हैं, तो अंडे को रखने के लिए जहाँ मादा कौवे ने अंडे रख रखे हैं, वहाँ नर कोयल जाके उस मादा कौवे को पीड़ित करता है, और वो उड़ जाता है, तो वहाँ कोयल अंडे रख देती है। जो मादा कोयल है, वो फीमेल कोयल, वो वहाँ अंडे रख देती है, उसके बाद उड़ जाती है। अब उसका पालन कौन करता है? मादा कौवा। और उसके द्वारा जब शावक बच्चा बाहर आता है,
वो कहता है ओ ये तो मेरा बच्चा नहीं, ये तो किसी दूसरे का है, तो उसको चोंच मार के भगा देता है। जन्म के साथ जो बच्चे तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, उपेक्षा के पात्र बनते हैं, उनके जीवन में शुष्कपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। कोयल को लगता है कि घर बनाना और ये सब उत्साह खत्म हो जाता है, कोई प्रकार का उत्साह नहीं है उसके जीवन में। वो तो ठीक है, एक व्यवस्था है परमात्मा की बनाई हुई, उससे संख्या बढ़ रही है प्रजनन इत्यादि के द्वारा। तो बच्चों को सबसे अधिक प्यार की जरूरत है, परंतु प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को लाड़ प्यार में हट्ठी, क्रोधी बना दें। हम अपने बच्चों को प्रेम से समझाएं कि देखो महापुरुषों के जीवन में कि क्रोध के अवसर आने पर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। भगवान बुद्ध हों, चाहे अन्य अन्य महापुरुष हों, संत तुकाराम, एकनाथ, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिनके जीवन में क्रोध नहीं। तो बच्चों को उनके चरित्र पढ़ाए जाएं, सुनाए जाएं। आजकल तो समय वीडियो दिखाए जाएं, वो देखने से बच्चे ज़्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार की कुछ घटनाओं का जो उनके चित्त का स्पर्श कर सके, ऐसे प्रेरक प्रसंग पूरे विश्व में इस प्रकार के जो महापुरुष हुए उनके चरित्र पढ़ें, सुने, सुनाएं, और फिर सही अर्थों में जहाँ निरपेक्ष भाव से परमात्मा के विषय में उनको हठधर्मी ना बना दिया जाए कि परमात्मा बस ऐसा ही है, परमात्मा इतना ही है, परमात्मा एक देश में, एक काल में, एक क्षेत्र में आबद्ध है। वो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा एक क्षेत्र, काल और देश में बंध जाए वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा विभू है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है वो। तो उस परमात्मा के विषय में बताया जाए और बचपन से उसको सुनते हैं। बच्चों के अंदर भगवान ने श्रद्धा दे के भेजा है और वो श्रद्धा माता के वचनों में उसको आस्था होती है, वो सुनता है, मान लेता है। जब वो समाज में आता है उसको मालूम पड़ता है कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, तब उसके मन में संदेह पैदा होता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है सत्य है अथवा झूठ है, क्योंकि इससे पहले तो उसको मालूम ही नहीं है कि असत्य कुछ होता है। तब तक श्रद्धा रहती है जब तक उसको ये नहीं मालूम है कि असत्य है। और जिस दिन उसके मन में ये बात आती है कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, झूठ भी बोला जा सकता है, तब उसके मन में संदेह पैदा होता है। और संदेह जो है, संशय, संदेह श्रद्धा को नष्ट करते हैं। और बच्चों की श्रद्धा तो इस प्रकार की कोशिश हो कि बच्चों को ये समझ आ जाए कि जो भी असत्य भाषण करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, वो समाज के लिए अभिशाप होते हैं, वो उनको भगवान उचित दंड देते हैं। उनके मन में, बुद्धि में ये सब संस्कार आ जाए। सत्यम वद, धर्मम चर, मतलब शुरू से इस प्रकार की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग उनको सुनने को, पढ़ने को मिले। और 5 साल के बाद जो कहा जा रहा था मित्र भाव से, वैसे मतलब अनुशासन में रखते हुए, वहाँ एक शब्द आया है, ताड़ना शब्द आया है। वो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है समझ के। रामचरितमानस में ये ताड़ना शब्द
जहाँ प्रयोग होता है प्रूभल कीन मोहि सिख दीन, शिक्षा देने के रूप में ये शब्द वहाँ प्रयोग हुआ है। तो ये जो ताड़ना है अर्थात 5 से 16 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा की जरूरत होती है, और शिक्षा विद्या सा विमुक्त है। वो विद्या दें जिससे बच्चे कर्म के बंधन में ना पड़े, कर्म करते हुए कर्म से मुक्त हों। तो इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की शिक्षा दें। फिर आगे का मित्र भाव है, मित्रवत भाव रखें। परंतु हम समझते हैं 16 वर्ष तक तो इतना मजबूत बना दिया जाएगा। प्रहलाद को तो केवल गर्भ के अंदर तक ही अच्छा संस्कार मिल पाया। उसके बाद तो हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौट आया वरदान प्राप्त करके, और उसको वो शिक्षा दी जाने लगी जिससे वो नारायण से विरोध करे, षंड और अमर्क के द्वारा। जो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, जिनके द्वारा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ये समझाने के लिए कि नारायण से प्रेम करना बंद कर दे, परंतु कुछ नहीं हुआ। ना तो गुरुकुल की शिक्षा का उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, ना गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों का दुष्प्रभाव पड़ा। अगर शुरू के संस्कार अच्छे हैं, 16 वर्ष तक तो अगर आपने बच्चे को सही संस्कार दे दिया, और माता वही है जो अपने बच्चों को सही अर्थों में परमात्मा का भक्त बना देती है। परमात्मा अर्थात संपूर्ण विश्व में जो रम रहा है, चर अचर में जो रम रहा है, जिसमें योगी रमन करते हैं, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो वासुदेव है, वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव ही है। इस प्रकार से तो बस बच्चे कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेंगे नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिस समय बच्चे का गर्भ में आना हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ, उस समय हम उतने जागरूक नहीं थे। उस समय की जो व्यवस्थाएं हम नहीं संभाल पाए, परंतु उनको संभालने के लिए उपाय हैं। आप देखते हैं जंगली गुलाब